साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आपको लगातार मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपडेट देते रहता हूं। इसी कड़ी में एक और अपडेट, एक और सोशल मीडिया की खबर से प्रमाणित होती हुई खबर की तरफ ये खबर बढ़ रही है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का रिजल्ट कब तक आ सकता है? अभी टीजीटी का एग्ज़ाम कल समाप्त हुआ है। पीजीटी का एग्ज़ाम पहले ही समाप्त हो चुका है 10 तारीख को, और उसके इंटरव्यू की डेट भी डिसाइड हो चुकी है। आज 5 तारीख है, आज से उसका एडमिट कार्ड भी आने लग जाएगा, यानी इंटरव्यू लेटर भी मिलना शुरू हो जाएगा। और टीजीटी का एग्ज़ाम जो समाप्त हुआ है कल, अब दोनों को मिला-जुला करके रिजल्ट कब आने वाला है, और नए जो यस टेट, यानी कि यस टेट नाम तो मान लीजिए दिया गया नाम है, असल में होता वो है एटीआरई, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, प्राइमरी को लेकर के। तो प्राइमरी के अंदर वैकेंसी नई कब तक आ सकती है, नया टीजीटी पीजीटी कब तक आने की संभावना है, नई भर्तियों के आने की संभावना कब तक है, इसका एकदम फुल प्रामाणिक जानकारी सामने निकल कर के आ रही है। आइए पहले जानकारियों की तरफ चलेंगे और उसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे, खाली हवा-हवाई बात ही नहीं चलेगी। बताया जा रहा है बातचीत में, अनऑफिशियल बातचीत क्या है कि मीडिया से मुखातिब होते हुए ये जानकारी उन्होंने दी है। आने वाले दिनों में ये आपको खबर जो है समाचार पत्रों के माध्यम से मिल ही जाएगा, जिसमें ये बात की जा रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है ना, इसका जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, इसका फाइनल मेरिट जो है परिणाम 8 जुलाई तक जारी हो जाएगा। जी हाँ, 8 जुलाई तक दोनों का फाइनल जारी हो जाएगा। आप सभी को पता है कि पीजीटी का जो इंटरव्यू समाप्त हो रहा है, वो अभी हम आपको तिथि भी दिखाएँगे, वो समाप्त हो रहा है, और आप देखिए इंटरव्यू के समाप्त होने के 1 हफ्ते के भीतर ही टीजीटी पीजीटी के साथ रिजल्ट जारी करने की बात की जा रही है। 8 जुलाई को ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के अध्यक्ष प्रशांत जी के अनुसार टीजीटी पीजीटी 2022 की अंतिम चयन सूची 8 जुलाई तक जारी की जाएगी। जी हाँ, ये एकदम पुख्ता और प्रामाणिक जानकारी है कि ये 8 जुलाई तक जारी कर देंगे। उसके पीछे कारण भी बताऊँगा, कैसे जारी हो जाएगा, क्या यह पॉसिबल है? तो अभी आप बने रहिएगा सेशन में, पूरी बातें करेंगे। 8 जुलाई को ही इन्होंने बताया है कि नया भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। तो एक तो बात कन्फर्म हो गई है कि जुलाई के भीतर जो है, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसी के साथ-साथ आगामी योजना जो होगी, वो नई भर्ती का कैलेंडर भी जारी कर देंगे उसी के साथ-साथ। नए सुपर टेट भर्ती का, यानी प्राथमिक भर्ती का होगा, नए टीजीटी भर्ती का आयोजन होगा और नए पीजीटी का होगा। सभी शिक्षक भर्तियों की परीक्षा तिथियां क्या होंगी, घोषित होंगी। तो अब तो ये कन्फर्म हो गया, जो बात ये की जा रही थी कि जून के भीतर जो है कन्फर्मेशन मिल जाएगा या कैलेंडर जारी हो जाएगा जून के अंदर ही। तो अब जून के अंदर कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है। जून के अंदर क्या है कि इंटरव्यू आयोजित करवाएंगे, व्यस्तता सभी लोगों की उसी में होने वाली है, इंटरव्यू के अंदर होने वाली है। उसके बाद इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा जून के आखिरी सप्ताह में जा करके, और जून के पहले हफ्ते में ये रिजल्ट भी दे देंगे, और साथ ही साथ है नई परीक्षाओं का कैलेंडर भी ये जारी कर देंगे यहाँ पर। और परीक्षाओं का जो अनुमान लगाया जा रहा है, परीक्षाओं की जो बात की जा रही है, नवंबर 2026 तक नई शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं कराने का लक्ष्य रखा गया है। ज़्यादातर संभावना है, ये लक्ष्य नवंबर तक का रखे हैं, लेकिन परीक्षा वो पहले भी करवा सकते हैं। मतलब अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में ये परीक्षाएं संपन्न करवा लेंगे, क्योंकि सामने चुनाव है, और चुनाव के पहले जो है ये नियुक्ति पत्र वगैरह बांटने का सिलसिला शुरू होगा। लाखों अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार था, अब जल्द मिल सकती है बड़ी राहत, और मिल सकता है भर्ती में शामिल होने का अवसर। अब आइए हम एक बार वेबसाइट पर विजिट करते हैं। कल भी इसको लेकर के मैंने आपको जानकारी दी है, इस संदर्भ में कल भी जानकारी आपको मिली है। अब जो आपको कल जानकारी मिली है, आइए कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही प्रामाणिक तौर पर जानकारी दी है। अब एक बार दोबारा से जानकारी ले लीजिए, आप एक बार दोबारा से इन चीज़ों को समझ लीजिए। मन में किसी भी तरीके का संदेह मत पालिए कि अरे यार, ये आयोग है, ऐसे ही ढुलमुल तरीके से चल रहा था, तो अब इतनी शीघ्रता से कैसे काम हो जाएगा। तो दोबारा से उसका प्रमाण आप देख लीजिएगा। आप देखिए, प्रवक्ता के विज्ञापन संख्या इतने को लेकर के प्रेस विज्ञप्ति है ना, यहाँ से शुरुआत करते हैं कहानी का। कहाँ से, आप देखिए, एडमिट कार्ड जारी होता है। पीजीटी के तिथिवार, विषयवार, पालीवार विज्ञप्ति जारी हुई अप्रैल 29 को। इसके बाद यूपी टेट के आवेदन को लेकर के 2 मई को आ गया। उसके बाद प्रवक्ता संवर्ग को प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई 8 मई को लेकर के, और प्रवक्ता विषय प्रेस विज्ञप्ति 9 मई को, और 10 मई को आप सभी को पता है कि एग्जाम हो गया।
पीजीटी का एग्जाम 9-10 मई को हो गया। उसके बाद जो है प्रश्नों पर आपत्ति ली गई, कब? 12 मई को प्रश्नों पर आपत्ति ली गई। 10 को एग्जाम समाप्त होता है और 12 मई को आंसर की जो है सभी का रोल नंबर के हिसाब से आंसर की मिलने लगी और सभी लोगों से कहा गया कि अगर आपको आपत्ति है किसी प्रश्न पर तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करिए, कब? 12 मई को। उसके बाद आगे कहानी देखिएगा, यहाँ पर टीजीटी विषयवार पालीवार परीक्षा को लेकर के 23 मई को आया और यहाँ पर पीजीटी लिखित परीक्षा का परिणाम 2 जून को आ गया। आप पीजीटी को पकड़ करके चलिए, 9 और 10 मई को पीजीटी का एग्जाम खत्म हुआ है और 2 जून को यानी टीजीटी का एग्जाम 3 जून को शुरू होने जा रहा था और 2 जून को ही यहाँ पर लिखित परीक्षा का परिणाम पीजीटी का जारी कर दिया गया। और देखिए, प्रवक्ता साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया गया 4 जून को। 4 जून को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। इंटरव्यू का जो कार्यक्रम जारी किया गया है, इसमें आप तिथियों पर एक बार ध्यान दौड़ाइए। तो यहाँ पर अंतिम जो है तिथि देखिए, हिंदी का 27/6 शनिवार, देख रहे हैं। यहाँ पर हिंदी का 2 दिन है, अंग्रेजी व हिंदी का 25 तारीख को है, यहाँ पर हिंदी का है 27 तारीख शनिवार। आखिरी कब समाप्त हो रहा है? आखिरी इंटरव्यू आपका 27 तारीख को समाप्त हो रहा है और ये जो बयान दे रहे हैं वो कब का? 8 मई को, सॉरी 8 जुलाई को ये जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी का रिजल्ट कंप्लीट, पीजीटी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। मतलब 27 को अगर ये समापन हो रहा है तो उसमें इसमें बचे हुए शेष दिन और प्लस 1 हफ्ते का समय, उसमें उन दिनों के भीतर जो है ये जो है। अच्छा, असल बात यह है कि टीजीटी का रिजल्ट, टीजीटी में तो इंटरव्यू है नहीं, वेरिफिकेशन ही करवाना है, तो इतना पर्याप्त टाइम मिल जाए, टीजीटी का रिजल्ट तैयार कर लेंगे और पीजीटी का इंटरव्यू हो जाएगा तो निश्चित है पदों के सापेक्ष ही चयन होगा। जितने पद हैं उतने ही चयन होंगे, उतने ही लोगों का रिजल्ट इनको देना होगा, तो उसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं है। तो उनका भी रिजल्ट मिला करके और टीजीटी का भी रिजल्ट मिला करके 8 जुलाई को ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उसी के साथ साथ नया विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। नए विज्ञापन का कैलेंडर बता दिया जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कब कब होने वाली हैं। मुझे लग रहा है कैलेंडर जारी होगा, कैलेंडर जारी होने के तुरंत बाद विज्ञापन भी जारी करके ये आवेदन भी लेना शुरू कर देंगे। कैलेंडर के साथ ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नए वाले की प्रक्रिया, और नवंबर तक जा करके ये परीक्षा संपन्न करा लेंगे। जुलाई में 2, 3, 4 जुलाई को यूपी-टीईटी का आयोजन होना है, वो भी फिक्स है कि प्रदेश के 75 जिलों में यूपी टेट के आयोजन को लेकर के एक आप देखे होंगे नोटिस सर्कुलेट हो रही है, उसको तो आपने देखा ही होगा। तो 2, 3, 4 जुलाई को ये यूपी-टीईटी का भी एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे। अब जब यूपी-टीईटी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे यूपी टेट का रिजल्ट वगैरह देने की प्रक्रिया करेंगे। 8 जुलाई को ये अपना कैलेंडर बता देंगे कि आने वाले समय में कौन कौन सी परीक्षाएं कौन कौन से डेट को करवाई जानी है। तो आप तैयारी पर लग जाइए, जम जाइए। अगर अब से देखा जाए तो आपका जून बच रहा है पूरा, जुलाई पूरा बच रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने का समय बच रहा है। विज्ञापन संभवतः 3 महीने पहले अगर ये जारी करेंगे तो जुलाई में जाकर के मिड या लास्ट में नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। तो समय 2 महीने 3 महीने का मिलेगा परीक्षाओं को देने का और बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में ये परीक्षाएं करवाएंगे, बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में परीक्षाएं करवाएंगे, रिजल्ट देंगे उसका। तो एक और अवसर है टीजीटी पीजीटी में अभी जिनका नहीं हो पाया, ठीक से अच्छा नहीं गया, उनके लिए भी अवसर है कि इसी पढ़ाई को, इसी रिदम को आप मेंटेन रखिए, बनाए रखिए। एक बार लय पकड़ लिया है तो इसे बिगड़ने मत दीजिएगा। और जो प्राथमिक में भर्ती का इंतजार कर रहे विद्यार्थी हैं वो भी अपनी कमर कस लें, पढ़ाई को बढ़ा दें। ये निश्चित है कि ये होगा ही होगा, ऐसा ही होगा, ये तय है। क्योंकि आप ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या प्रक्रिया चल रही है। डेट वाइज आप देखिएगा तो 29 अप्रैल से लेकर के कितना तेजी से प्रक्रिया खटखट रिजल्ट देते जा रहे हैं, चीज़ें बताते जा रहे हैं कि कब क्या हो रहे हैं, तो हर चीज़ हर प्रोसेस समझाते जा रहे हैं। तो फिलहाल उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को बातें भी समझ में आ गई होंगी। साथियों, इस चैनल पर इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशन की वीडियो लगातार जाती रहती है, जिससे आपके अंदर सकारात्मकता बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान बना रहे। ऐसी वीडियो क्या फ़ायदा पहुँचाती हैं? ऐसी वीडियो देखो, जो बहुत नकारात्मक टाइप का व्यक्ति है उसके लिए तो कहीं कोई भी अच्छी खबर है ये नहीं है, उसका पैदा होना ही उसके लिए बुरी खबर होती है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस टाइप की वीडियो काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती हैं कि अगर थोड़ी सी शिथिलता आती है
तुरंत एक्टिवेट मोड हो जाता है उनका। तो अब एक्टिवेट मोड ना ये अनुमान के आधार पर नहीं है, ये हो रहा है और ऐसा होगा, इस आधार पर आपको एक्टिवेट होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।